मुझे प्रॉस्टिट्यूट भी बनना है फ्रैंकली, लाइक मुझे वो वाला एंगल भी एक्सप्लोर करना है। आई एम नॉट वर्थ इट, मुझे क्यों मिलेगा, या फिर अच्छा मैं रिजेक्ट हो गई तो ट्रोल्स। देन फिर जब व्हेन वी वेंट थ्रू अ ब्रेकअप मी एंड ऋत्विक, तो वो वाले ट्रोल्स, रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, पार्टनर कैसा होना चाहिए। बट आई फील अगर आप एक सेलिब्रिटी कपल हैं तो आपकी लाइफ इज डेफिनेटली, ये उनको भी पता है कि लोगों के पर्सनल मैटर पे इतना इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, इतना। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे आज तक परफॉर्म किए हुए कैरेक्टर्स शोज़ पसंद आए तो आप प्लीज़ वैसे ही मतलब वेट करते रहिए मेरे और भी प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं और भी बहुत सारा काम करने वाली हूँ और बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स करने वाली हूँ। आपने बाकी सब कैरेक्टर्स को जितना प्यार दिया है, आप उतना ही प्यार बाकी सबको भी दीजिएगा। ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मुझे करने का मन है। आई थिंक अगर मैं बहुत बिना फ़िल्टर के बात करूं तो मुझे मुझे MMA फाइटर बनना है किसी प्रोजेक्ट में। तो मुझे एकदम क्या बोलते हैं वो गुंडे होते हैं ना, जो गुंडे बनते हैं, उसमें वो जो लड़की जब गुंडी होती है, गाली वाली देती है, गन वन चलाती है, एकदम सॉलिड, वैसा कुछ करना है। मुझे प्रॉस्टिट्यूट भी बनना है फ्रैंकली, लाइक मुझे वो वाला एंगल भी एक्सप्लोर करना है। व्हाई नॉट? गंगूबाई तो मतलब लाइक यू नो, एज एन एक्टर मुझे कुछ ऐसे लिमिटेशन नहीं रखनी है, मुझे सब कुछ परफॉर्म करना है। उतार चढ़ाव भी बहुत देखे हैं एंड आई फील कि उतार चढ़ाव इतने ज़रूरी होते हैं लाइफ में। एज एन एक्टर, एज अ पर्सन ऑल्सो कितना कुछ सीखने को मिलता है एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल उन उतार चढ़ाव के लिए भी। बट ये जो 10-11 साल हो गए हैं मुझे, काफ़ी काम भी किया है और काफ़ी काम और करना भी है। तो या आई मीन अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, कल की तो बात है कि मैं आई थी और मैंने काम किया था, ऐसा लगता नहीं है कि 10 साल 11 साल हो गए हैं। सो या अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ आगे आने वाले काम के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत बार ऐसा हुआ है, अभी भी ऐसा होता है। कितनी बार सेल्फ डाउट आता है, ऐसा लगता है कि आई एम नॉट वर्थ इट, मुझे क्यों मिलेगा, या फिर अच्छा मैं रिजेक्ट हो गई तो हाँ मुझे क्यों लेंगे, या फिर यू नो आप फील करते हो इतना अंडर कॉन्फिडेंट कभी कभी, क्योंकि एज एन एक्टर देयर आर सो मेनी रिजेक्शंस यार, आप कितना रिजेक्ट होते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हिला देता है। और मतलब ऐसे मेजर टाइम्स और ऐसे फेजेस भी आए हैं और ऐसे कभी कभी दिन भी ऐसे आते हैं जब आप बहुत लो होते हो मोटिवेशन में, कॉन्फिडेंस में। तो आई फील कि बट ये उस टाइम में बहुत मुश्किल लगते हैं एंड आई ऑल्सो गिव देम टाइम। अगर ऐसा फील हो रहा है तो मैं होने देती हूँ। आई थिंक पर्सनली प्रोफेशनली मैं कहूँगी तो जब पवित्र रिश्ता के बाद मैंने कुछ रियलिटी शोज़ किए थे। देयर वाज दिस टाइम जब मैंने 2 टेलीविज़न शोज़ किए थे, दोनों एक महीने बाद बंद हो गए थे और तब मुझे लगा था वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बैंड बज गई थी। तब मुझे लगा था मे बी दिस इज़ द टाइम कि मेरा करियर ओवर, ख़त्म, बाय बाय, जाओ घर। तो प्रोफेशनली आई वुड से तब ऐसा टाइम आया था एंड पर्सनली तो आते रहते हैं यार। पर्सनली तो ऐसे कभी कभी उठो और ऐसा लगा नहीं हो रहा है मुझसे, अब बस हो गया। सो या आई मीन ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं, दिन आते हैं, यू जस्ट हैव टू बी इन इट एंड देन फाइनली एक टाइम आता है जब आप बोलते हो बस हो गया, चलो अभी जिम जाओ, कुछ नया सीखो, कुछ करो नया। सो या यार आई थिंक लर्निंग कीप्स मी मोटिवेटेड एंड आई फील आई एम, अब पता नहीं, आई डोंट नो इज इट, मतलब मैं अपने आप को क्रेडिट दूँ या
मेरी डेस्टिनी को क्रेडिट दूँ कि मुझे ना कुछ नया सीखना होता है हर आए दिन, मुझे ऐसा लगता है हाउ डू आई मेक माई सेल्फ अ बेटर पर्सन एंड अ बेटर एक्टर। मैं ऐसा क्या सीखूं, ऐसा क्या नया सीखूं मैं। तो वो एक जो ड्राइव है ना, वो आई फील मुझे थकने नहीं देती, हारने नहीं देती और रुकने नहीं देती। आई थिंक इक्वली इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ जितना। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती तो आप फिज़िकली भी इतना ड्रेन फील करते हो, आपको वर्कआउट करने का मन नहीं होता है, आप अपना ख्याल नहीं रखते हो। तो मेंटल हेल्थ की वजह से फिज़िकल हेल्थ की बैंड बच जाती है। इनफैक्ट अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहती है आई फील, तो आप कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेट करके फिज़िकली भी खुद को फिट रख ही पाते हो। बट आई थिंक मेंटल हेल्थ आई समटाइम्स फील फिज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो। आई थिंक जब आप सुबह उठते हो तो अगर आपको अजीब फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, तो आप उसी फ्लो में मत जाओ पूरा दिन। आप कोशिश करो कि आप अपने आप को एक अच्छे मूड में लेकर आओ, खुद को अच्छी बातें बोलो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को 2-4 अच्छी बातें बोलो, आपको इंस्टेंटली अच्छा लगने लग जाएगा। आप वो काम करो जो करके आपको अच्छा लगता है। आपको डांस करने में मज़ा आता है तो आप डांस करो, आपको वर्कआउट करने में मज़ा आता है आप वर्कआउट करो। इनफैक्ट मैंने अपने साथ नोटिस किया है, कितनी बार आजकल बारिश का मौसम है, मन नहीं होता है जिम जाने का, मन करता है बेड पे पड़े रहो, कोई मूवी देखूं और कुछ बर्गर वगैरह ऑर्डर करूं या पिज़्ज़ा ऑर्डर करूं। लेकिन मैं वो जो स्टेप लेती हूँ उस टाइम पे जिम जाने का, मैं अपने आप को वापस आके घर आके थैंक यू बोलती हूँ। बिकॉज आई ऑल्सो फील कि वर्कआउट करने से ना आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हो पाया है क्योंकि मेरे अंदर वो ड्राइव है ना कि खुद को कैसे मैं बेटर करूं और मैं क्या कर सकती हूं बेटर करने के लिए, खुद को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए। अगर मुझ में ये कमी है तो मैं इस कमी को कैसे पूरा करूं। तो वो आई थिंक वो ड्राइव, वो इच्छा जब तक रहेगी तो मैं ट्रांसफॉर्म ही होती रहूँगी। अभी आप थोड़ा टाइम बाद फिर से बोलोगे फिर से आप ट्रांसफॉर्म हो गई। मैं एक वूड के लिए एक शो शूट कर रही हूँ, एक वेब सीरीज शूट कर रही हूँ जिसमें उन्होंने मुझे कपड़े थोड़े उस तरीके के दिए हैं, क्रॉप टॉप्स और शॉर्ट स्कर्ट्स, जो कि मैंने आज तक पहले स्क्रीन पे कभी नहीं पहने। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, फाइनली अभी पहन रही हूँ तो मुझे थोड़ा बॉडी पे भी वर्क करना चाहिए उसी तरीके से। अभी सूट साड़ी वाला शायद कर चुकी हूँ वो, अभी इसने मुझे ऐसे छोटे छोटे कपड़े दिए हैं तो मुझे थोड़ा रेडी होना चाहिए उसके लिए। तो उस वजह से मैंने उसको एक गोल बनाया और मैं वर्कआउट डाइट सब कर रही हूँ। एंड आई फील कि अब आई डोंट थिंक आई वांट टू गो बैक टू दैट अर्लियर शेप। नॉट दैट कि मैं बहुत मोटी थी, बट फिर भी अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत, आई थिंक दिस इज़ द फिटेस्ट दैट आई हैव एवर बिन, और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। आई फील सो नाइस अबाउट माई सेल्फ। नहीं यार, मैंने तो कभी बॉडी शेमिंग फेस नहीं की, बट हाँ खुद को फील होता था लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट, और कपड़े कुछ पहनो तो अच्छे नहीं लगते थे, मज़ा नहीं आता था। सो ये आई थिंक खुद के लिए भी एक वो है कि आप फिट रहोगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। शुरू में तो बहुत करती थी। आई रिमेंबर दिस वन टाइम जब मैं जैसे 2 शोज़ की बात कर रही हूँ, जब मेरे दोनों शोज़ बंद हो गए थे, मेरे पास काम नहीं था और किसी ने मुझे ट्विटर पे बोल दिया था यू आर जॉबलेस और ये वो। इतना हर्ट हुआ था बिकॉज आई वाज एक्चुअली जॉबलेस एट दैट टाइम। तो मुझे बहुत हर्ट ऐसे बोला था। तो तब मुझे बहुत हर्ट हुआ था कि ओ माय गॉड आई एम एक्चुअली जॉबलेस, ऐसे कैसे बोल सकता है कोई। बट आई थिंक with time and then वो trolls, then फिर जब when we went through a breakup me and ऋत्विक, तो वो वाले trolls उस टाइम पे hurt किए बहुत। but I think अब आदत हो गई है, अब ठीक है बोल लो यार, हम क्या कर सकते हैं। यार रिलेशनशिप तो मतलब एवरीबडी नोज़ कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, पार्टनर कैसा होना चाहिए। बट आई फील अगर आप एक सेलिब्रिटी कपल हैं तो आपकी लाइफ इज़ राइट आउट देयर, एंड देन पीपल आई नो दे इमोशनली इन्वेस्ट देमसेल्फ इन सेलिब्रिटी कपल्स, बट आई फील कि उनको ये लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है,
यू नो उनको एक तरीके से वो भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमारी भी एक लाइफ है। जैसे लोगों के डिवोर्स होते हैं, लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं, हमारे भी हो सकते हैं और हमारी भी फीलिंग्स हैं। तो यू नो दे फॉरगेट कि ऑलरेडी द ट्रॉमा दैट दे मस्ट बी गोइंग थ्रू बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग। आई थिंक डेफिनेटली ये उनको भी पता है कि लोगों के पर्सनल मैटर पे इतना इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, इतना ट्रोल। मतलब व्हाट यू आर डूइंग इज, कोई somebody इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच, तुम ट्रोल करके उनको और ज़्यादा उनको अनहैप्पी कर रहे हो या उनकी टेंशन बढ़ा रहे हो। सो आई फील ये जो ट्रोल करते हैं स्पेशली दे आर नॉट योर फैंस, एंड आई ऑल्सो नो हु माई लॉयल फैंस आर एंड दे आर स्टिल देयर। सो दे आर जस्ट ट्रोलर्स आई फील। तो बट हाँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उस टाइम पे बड़ा करता था या हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं शादी करूँगी तो मैं पूरी तरीके से करना चाहती हूँ, फ्रॉम माई सोल, फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम एवरीवेयर। लाइक कि मेरे सामने जब मेरा दूल्हा खड़ा होगा तो आई वॉन्ट टू बी इन, लाइक आई वॉन्ट टू बी डीपली मैडली एंड कम्प्लीटली इन लव विद दैट पर्सन। और मैं सिर्फ इसलिए शादी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये डर है कि मैं अकेली रह जाऊँगी, या मुझे सेटल होना चाहती हूँ, या यू नो कोई बैंक बैलेंस ढूंढना चाहती हूँ। मैं उसके लिए नहीं करूँगी। मैं तब करूँगी जब मुझे सच में मैं प्यार में रहूँगी और मुझे लगेगा कि हाँ, लाइक यू नो आई एम ओके स्पेंडिंग माई एंटायर लाइफ विद दिस पर्सन। तो इसीलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। और एंड टाइम इज़ चेंजिंग, लोग लेट 30s में भी शादी कर रहे हैं, 40s में भी शादी कर रहे हैं, 50s में भी शादी कर रहे हैं। सो आई रियली डोंट माइंड बीइंग ऑल बाय माई सेल्फ टिल देन। आई थिंक खतरों के खिलाड़ी में दोबारा करना चाहूँगी कि लाइक या व्हाई नॉट, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था खतरों के खिलाड़ी में मुझे इतना मज़ा आएगा और मैं अपना ये साइड एक्सप्लोर कर पाऊँगी। बट मैंने अपने आप को काफ़ी सरप्राइज़ और काफ़ी या लाइक आई गेव माई सेल्फ अ ब्यूटीफुल सरप्राइज बाय डूइंग ऑल दो स्टंट जो मैंने सोचा था कि मुझे लगता था बेसिकली कि मैं बहुत फट्टू टाइप की हूँ। तो मुझे वहाँ जाकर पता चला कि इतनी भी फट्टू नहीं हूँ मैं। सो या हाँ, बहुत याद आते हैं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि यार कैसे कैसे स्टंट किए थे मैंने। ऐसे स्नेक्स को उठा के तो ऐसे रखा था जैसे लोग भिंडी तोरी लौकी ये सब खरीद के धनिया डालते हैं ना बैग में, ऐसे सब डाला था। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है बस। Sriti Jha, one of my closest friend in the industry, and I love that girl. मुझे बहुत अच्छी लगती है वो और मैं उसी के लिए रूट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो जीत के आए। और अगर वो नहीं भी जीत के आएगी तो भी हमारा प्यार उसके लिए कम नहीं होगा, and we always will be very proud of her.